किसी ने बड़े कमाल की बातें कही है कि ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आजमाएंगे तो कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे तो कुछ लोग तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। हाय गाइज, मेरा नाम अभिषेक और मैं आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात थी कि एक गुरुकुल में एक गुरु रहते थे जिनका नाम राम स्वरूप था। वह अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन पर निकले हुए थे। वह अपने गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था भिक्षा मांग कर ही किया करते थे। तो वह भिक्षा मांगने के लिए एक कस्बे से दूसरे कस्बे की तरफ जा रहे थे। तो वह रास्ते में खेतों के माध्यम से जा रहे थे। तो उनको रास्ते में कहीं पर हरे भरे खेत दिख रहे थे तो कहीं पर बंजर ज़मीनें दिख रही थी। आगे थोड़ा और जाते हैं तो उनको एक किसान देखने को मिलता है जो कि बंजर खेत को जोत रहा होता है उसकी बुआई करने के लिए। और वहीं पर एक पास में एक पेड़ रहता है जहाँ पर वह कुछ अपना सामान रखा हुआ रहता है कुछ खाने वगैरह के लिए। तो जब शिष्य सभी वहाँ पर पहुँचते हैं और गुरु भी पहुँचते हैं तो उनके शिष्यों में एक शिष्य शरारती टाइप का थोड़ा था। तो वह क्या करता है कि जो किसान अपना सामान रखा हुआ रहता है उसमें से वह उनका पोटली उठाकर लेकर चला आता है। तो जब यह बात उनके गुरु को पता चलती है तो वह गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं, उसे थोड़ा डांटते हैं और कहते हैं, पुत्र, इस प्रकार तुम उस गरीब किसान की पोटली को चुराकर तुम उसे कष्ट दे रहे हो। यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं दे रही। तुम उस किसान को दुखी करके अपने ईश्वर को दुखी करोगे। तुम्हें जो भिक्षा में पैसे मिले हुए हैं उसे और इस पोटली को ले जाकर वहीं पर रख दो और उसके बाद उस किसान के भाव को देखो। तो वह शिष्य अपने गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए जो उसे भिक्षा में कुछ पैसे मिले हुए थे उसे और उस पोटली को ले जाकर उस पेड़ के नीचे वहाँ पर रख देता है। और उसके बाद वह शिष्य अपने गुरु के साथ और सभी शिष्य वहीं पर एक जगह छिप जाते हैं। वह गरीब किसान भी काफ़ी दिनों से बहुत परेशान था क्योंकि उसके घर में उसकी माता का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब, लेकिन उसके पास पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था जिससे कि वह अपने माता का इलाज करा पाए। तो कुछ देर बाद वह किसान जब खेत में काम करते करते थक जाता है तो वह थकने के बाद वह आता है उस पेड़ के पास आने के बाद जब वह अपनी पोटली को उठाता है तो देखता है यहाँ पर कुछ पैसे हैं। तो वह घबरा जाता है और उसके बाद चारों तरफ देखता है कोई है तो नहीं। देखने के बाद वह उस पैसे को उठाता है और भगवान का शुक्रिया करता है और वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसको पास पैसे का इंतजाम हो गया और वह अब अपने माता का इलाज इस पैसे से कराएगा। और उसके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं इस पैसों को लेने के बाद। तो बहुत खुश होता है। उसके बाद जाता है घर पे और अपने माता का इलाज कराता है। उसकी माता का तबीयत भी ठीक हो जाता है। यह सभी दृश्य राम स्वरूप और उनके सभी शिष्य देख रहे होते हैं। उसके बाद गुरु राम स्वरूप सभी शिष्यों से कहते हैं कि देखो, अगर हम किसी व्यक्ति को दुखी करने के बजाय उसे खुश करने की कोशिश करें तो वह खुशी दुगनी हो जाती है। उसके बाद सभी शिष्य आगे भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने लाइफ में किसी व्यक्ति को दुखी ना करके उसे खुश करने की कोशिश करें तो वह खुशी दुगनी हो जाएगी और ऊपर वाले भी इससे खुश होंगे और हमारे साथ कभी बुरा होने ही नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और याद रखिए, आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं अभी की आवाज़ अभिषेक के साथ। मैं आपसे मिलूंगा हर रोज़ सुबह 8 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।